फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम चलने वाले हैं अनुपात और समानुपात करने। ठीक है, तो इस आज ये क्लास जो है ये बेसिक क्लास है। आज यहाँ पर आपको बेसिक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो समान राशियों, यहाँ पर आप देखिए, दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में लिखने या फिर कह सकते हैं कि व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अनुपात को कैसे लिखते हैं, तो अनुपात को आहा की मात्रा, आप देखते हैं ना, आहा की मात्रा ऐसे होती है ना, तो इसी तरह से इसको दर्शाया जाता है। इसका चिन्ह है, ठीक है, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, माना एक ही, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। माना एक ही प्रकार की दो राशियां हैं। पहली राशि जो है हमारी यम है तथा दूसरी राशि क्या है, एन है। तब m अपान n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, m अपान n के रूप में लिख सकते हैं। m अपान n को, अब फिर से m अपान n को m तथा n का अनुपात कहते हैं। ठीक है, m तथा n का अनुपात कहते हैं, मतलब m तथा n को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है। ठीक है, इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है, m अनुपात n। ठीक है, लिखा जा सकता है, जहाँ m को पूर्व पद, यहाँ पर मजेदार बातें आ गई है। m को पूर्व पद मतलब जो पहला पद है उसे पूर्व पद कहेंगे, तथा दूसरे पद को n को तथा n को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2:3, इसमें हमारा पूर्व पद क्या हो जाएगा, पूर्व पद हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूर्व पद, ये क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पद। ठीक है, ये हमारा उत्तर पद हो जाएगा। अब इसके बाद एक टॉपिक और आती है कि दो राशियों में अनुपात ज्ञात करने के लिए, दो राशियों में अनुपात ज्ञात करने के लिए या फिर ज्ञात करते समय इनमें से किसी भी राशि का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनमें से किसी भी राशि का मान शून्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो 2:3 है, अगर 0:3 होगा तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये अनुपात की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी, इसमें से किसी का भी मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है, देखो, दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों राशियां एक ही इकाई में हो। ठीक है, एक ही इकाई में हो, यहाँ पर इकाई लिखना थोड़ा भूल गए हम। ठीक है, एक ही इकाई में हो। ठीक है, एक ही इकाई में होनी आवश्यक है। ठीक है, होनी जरूरी है। उसके बाद में आ जाता है अनुपातों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम सबसे पहले हम जानते हैं व्युत्क्रम कहते किसे हैं, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा उसका। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे विलोम शब्द होता है, रात का दिन होता है, वैसे अगर हम कहेंगे रात का दिन होता है, दिन का क्या होगा, रात होगा। वैसे ही इसमें है व्युत्क्रम में, अगर हम कहते हैं कि ये 2:3 है, इसका व्युत्क्रम लिखो, तो 2:3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं, तो यम अनुपात यन का व्युत्क्रम हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम
यन अनुपात यम होगा। ठीक है।